नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। बीते दिन दिलीप जायसवाल बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां दिलीप जायसवाल ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद के रूप में कुर्सी संभाला, लेकिन इसके बाद शाम 5 बजे उन्हें फिर से दिल्ली आने के लिए उन्हें सूचना मिली, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब उनके दिल्ली जाने पर बिहार में जो सियासी गलियारे हैं उनमें कई कयास लगाए जाने लगे हैं। सभी का कहना है कि उनका दिल्ली जाना कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद वो प्रचार प्रसार में लगेंगे और इसका प्रचार प्रसार का जो फायदा और घाटा होने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा जो घाटा होगा वो जेडीयू, एनडीए और महागठबंधन दल को होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर एनडीए के वोटरों को अपनी ओर खींच सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि दिलीप जायसवाल को जो दिल्ली बुलाया गया है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दिलीप जायसवाल 11 बजे पटना लैंड करते हैं और 1 घंटे का जुलूस के साथ, भव्य गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़ा ऊंट के साथ उनका काफिला पहुंचता है बीजेपी कार्यालय। वहां वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं प्रदेश अध्यक्ष का। फिर अचानक उन्हें सूचना मिलती है जो 5 बजे आप दिल्ली के लिए फिर रवाना हो जाते हैं। तो अचानक जो आदमी 11 बजे आता है और फिर 5 बजे चला जाता है, कुछ न कुछ बहुत ही अहम होगा। अहम बहुत कारणों से हो सकता है जो नीतीश कैबिनेट में कुछ चेंजेज हों, नीतीश कैबिनेट में कुछ मंत्री के पद भी बदलें, कुछ चेहरे भी बदल सकते हैं। कहा जा रहा है डिप्टी सीएम एक ही रहेंगे बीजेपी से, एक जेडीयू का रहेगा। उन मुद्दों पर भी बात हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा है प्रशांत किशोर का तेजी से आगे बढ़ना। और तेजी से जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, रविवार को उन्होंने पार्टी की एक बैठक की थी और कहें जो पूरे बिहार से लोगों को बुलाया था ज्ञान भवन, जिसकी क्षमता 5000 लोगों की बैठने की है। और बहुत पार्टी के लोग तो 5000 तक नहीं पूरा पाते हैं, उसमें ज्ञान भवन पूरी तरह से भर भी नहीं पाता है। और प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो ज्ञान भवन 5000 क्या कहें, 5000 तो भरने के बाद कम से कम 5000 लोग बाहर खड़े थे और 5000 से ज़्यादा लोग बाहर खड़े थे। वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर का जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और वो समाज के सभी तबके के लोग, और खासकर हम वो चिट्ठी याद दिलाना चाहेंगे। आरजेडी की तरफ से चिट्ठी जारी हुई थी, प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे इसलिए जोड़ दिया गया था। प्रशांत किशोर ही लोग जानते हैं पूरे देश में, और प्रशांत किशोर भी नहीं जानते, पीके के नाम से जानते हैं। तो पांडे के ऊपर आरजेडी ने इसलिए जोड़ दिया ताकि लोगों को लगे जो पांडे हैं तो ये ब्राह्मण जाति से हैं, बक्सर से हैं, और इनके साथ वही फॉरवर्ड कास्ट के लोग जो मूल रूप से बीजेपी के वोटर हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वो उनसे जुड़े और उनके तरफ उनका लगाव हो और वो एनडीए का वोट काटे और जिससे आरजेडी आगे बढ़े। ऐसी बात नहीं है, इससे आरजेडी को भी हटा दिया, क्योंकि जो आरजेडी की जो प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएम, जिस तरह MY है, माइकॉन है और EBC है एक तरफ है। इनका है दलित और मुस्लिम। दलित पर इन्होंने डोरा डाला है प्रशांत किशोर ने, और मुस्लिम पर, और मुस्लिम क्योंकि मुस्लिम आरजेडी का है और दलित कहीं ना कहीं EBC हो या रामविलास पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, ये एनडीए के कोर वोटर हैं। तो ये दो ही वोट बैंक को साध रहे हैं। और ठीक है, प्रशांत किशोर की तरफ प्रशांत किशोर पांडे ने, आप तेजस्वी ने पांडे कह दिया है, नेचुरल सी बात है, कुछ पांडे और कुछ मिश्रा, कुछ झा और कुछ सिंह सब जुड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर की पार्टी अगर 2 तारीख को लॉन्च हो जाती है, उस दिन उसकी नींव रखी जाती है और उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ लोग के साथ वो पार्टी लॉन्च करेंगे। हो सकता है वर्चुअल वो लॉन्च करें, 1 करोड़ लोग उनसे जुड़े, 40 लोकसभा क्षेत्र में, 243 विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि इनकी कंपनी जो है प्रशांत किशोर की बहुत ही हाईटेक है। इनके कंपनी में कम से कम 300-400 लोग काम करते थे। IPAC जो इनकी कंपनी थी, जो विभिन्न राज्यों में उन्होंने काम किया, विभिन्न जगहों पे उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए काम किया और उनके लिए लाइनिंग की, उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया, ग्राउंड लेवल पे वर्क किया। तो 300-400 लोगों की इनकी टीम है और इनके बहुत ही IT में बहुत ही सशक्त है प्रशांत किशोर की टीम। तो वैसी स्थिति में हो सकता है 243 विधानसभा सीट में वर्चुअल मीटिंग हो और वर्चुअल मीटिंग से इस पार्टी की घोषणा हो और सबको मल्टीप्लाई करके ही 1 करोड़ बोले होंगे। इतने हल्का बोलने वाले नहीं है। 1 करोड़ बोलने का मतलब है 243, 1 करोड़ को 243 से अगर डिवाइड कर दो तो हर वर्चुअल मीटिंग में उतने हो, चाहे प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे भी हो,
तो क्योंकि इनकी जो यात्रा हो रही है प्रखंड और ब्लॉक स्तर पे हो रही है। अब दिलीप जायसवाल के दिल्ली आने की बात है, तुमने तो ओपनिंग में ही खोल दिया है सब कुछ। दिल्ली जाने की बात है। एक चीज है, अगर कोई पेड़ को अगर आदमी अपने गार्डन में लगाता है, उसको अगर बढ़िया से पानी खाद मिले तो बढ़ता है तेजी से, और बढ़ता भी है, फल भी देता है, फूल भी देता है, छांव भी देता है। और जिस पेड़ को लगाते ही और उसको अगर उसके बगल में मकान आ जाए, बन जाए, उसके छां, ना उसको धूप मिलेगी, ना उसको पानी मिलेगा, ना उसको हवा मिलेगी, तो वो पेड़ बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है। क्योंकि हर चीज को, मतलब किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए समाज का और कहें जो इकोसिस्टम का एक एक चीज चाहिए। अगर प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी बनाते हैं और जो 3 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, जो कहा जा रहा है जो नवंबर तक में हो जाने की संभावना है, उस नवंबर में ही अगर बिहार का चुनाव समय से पहले करवा दें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए मिलके, तो पीके की पार्टी को 1 महीना में क्या मिलेगा? 1 महीना में कहां तक जा पाएंगे, कितने दूर तक जा पाएंगे? अभी उनकी यात्रा जो है सो मगध और शाहाबाद में आई ही नहीं है। अभी उनकी यात्रा भी चल रही है सुपौल में, मधेपुरा में, अररिया में। हमको होता है जो भागलपुर, बांका, ये सब होते हुए वो आएंगे इधर, फिर आपको नालंदा, नवादा, फिर कहे गया, आरा, शाहाबाद का पूरा इलाका। तो अभी इनकी पदयात्रा बहुत बाकी है। वैसी स्थिति में अगर समय से पहले चुनाव करा देते हैं तो पीके जिस चीज का दम भर रहे हैं उसको रोकने में एनडीए कामयाब हो जाएगी, और आरजेडी को भी कहीं न कहीं मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि उनको लग रहा है जो एनडीए का जो वोट बैंक है वो पीके काट लेंगे, हम आसानी से निकल जाएंगे। राजनीति में कुछ भी आसान नहीं होता है। तेजस्वी के जो सलाहकार हैं उनके ही बहुत सलाहकार हैं, बहुत भारी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, राज्यसभा एमपी भी बन गए हैं, वो अपनी सलाह पे ही सब कुछ करते हैं। लेकिन आज देखें जिस तरह से जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आ गया, जो पीके की पार्टी के बहकावे में ना आए, वो एक छलावा कर रही है। आज प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता है उनका भी बयान आया, जो हमारी पार्टी से लोग डरे हुए हैं, गाय बगाए जिस तरह से बयान दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में समय से पहले चुनाव करवा कर ही प्रशांत किशोर और पीके को मतलब रोका जा सकता है। तो हम इसके लिए नीतीश कुमार और बीजेपी को हम नहीं कहेंगे, वो उनकी इच्छा है। प्रशांत किशोर के कारण जल्दी चुनाव होगा बिहार में, समय से पहले चुनाव होगा, और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। प्रशांत किशोर उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रविवार को प्रज्ञा तुमने देखा, जो कर्पूरी ठाकुर की पोती ज्वाइन की प्रशांत किशोर को, मुनाजिर हसन ज्वाइन किए, रामबली चंद्रवंशी ज्वाइन किए, और भी कहें जो एक मांगीलाल मंडल की बेटी भी ज्वाइन की, और भी कई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस भी ज्वाइन किए हुए हैं। सहरसा के विधायक किशोर कुमार मुन्ना भी ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर कुमार मुन्ना तो भाषण भी कल संडे को दिया था। तो एक तरह से कहे जो जिस तरह से लोगों का एक तबका, क्योंकि 18 साल इधर नीतीश कुमार और उधर लालू राबड़ी का शासनकाल, तो कहें जो 90 से मतलब 15 साल, 18, 15, 33 साल 2 ही चेहरा को लोगों ने देखा है। अब नीतीश कुमार की सत्ता से लोग पूछता है जो अपराध बढ़ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं 2005 से पहले बिहार कैसा था। अरे भाई 2005 के बाद तो आप आए ना, उसके बाद में क्या चेंजेस आया? उसके बाद में क्या चेंजेस आया? ठीक है 2005 से 10 ने आपने अच्छा काम किया। आज भी तनिष्क शोरूम में 3 करोड़ की डकैती, आज सिवान में स्वर्ण व्यापारी के दुकान में घुस के गोली मारी गई। पटना में तो पटना पुलिस खोखा बटोरने में व्यस्त है। पटना पुलिस के पास कोई टाइम ही नहीं दे रहा है पुलिस को जो कोई दूसरा काम करे। कभी उत्तर में फायरिंग, तो उत्तर का फायरिंग खत्म हुए 2 घंटा नहीं बीता वहां पुलिस पहुंची है, तो कभी दक्षिण में उसके बाद फायरिंग, फिर पूरब में, पश्चिम में। एकदम पटना पुलिस की जो टीम है भाई, और तेज तर्रार कहें जो है अधिकारी, पटना के सीनियर एसपी कम डीआईजी जो हैं वो सीबीआई से रिटर्न है, और बिहार पुलिस में सीबीआई रिटर्न पदाधिकारियों को बहुत पूछ है अभी के। और जो सीबीआई से नहीं रिटर्न है वो कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हैं, डस्टबिन में है, कोल्ड स्टोरेज में है। तो वैसी स्थिति में पटना में अगर इस अधिकारी के साथ है, तो यही है नीतीश कुमार की, मतलब उनकी यूएसपी थी क्राइम कंट्रोल, क्रिमिनल, कम्युनलिज्म और भ्रष्टाचार, इस पर रोक लगाना। भ्रष्टाचार तो नहीं रोक पाए, और मतलब ठेकेदार और अमीर होते गए, क्रिमिनल और क्राइम करते गए। कम्युनलिज्म में ठीक है, उन्होंने इस पर काबू किया। बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए कहीं कोई रॉयट्स नहीं हुए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ,
और जो भी दंगा हुआ त्वरित कार्रवाई करके उसको हटाया गया। इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार ने इस पर काबू पा लिया। अब बात है जो पीके से इतने डरे हुए हैं लोग, और पीके ने सबको डरा दिया है। और पीके की संडे की जो पार्टी थी, मीटिंग थी, वो संडे की पार्टी एकदम एनडीए और महागठबंधन के लिए अलार्मिंग पोजीशन था। महागठबंधन अगर खुश हो रहे होंगे, तेजस्वी अगर खुश हो रहे होंगे कि हमने पांडे लिख के सारे पांडे को हम उस पांडे की ओर भेज दिए, ये कहीं भी सच नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जान लीजिए, और तेजस्वी आप भी जान लीजिए, नीतीश कुमार जी जो जान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से रुपौली उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन शंकर सिंह को मिला, एक तरह सीमांचल में उनकी एक तरह से अच्छी पकड़ हो गई है। और आगे आने वाले 4 उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर का झंडा लहराएगा, और प्रशांत किशोर कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से काम करेंगे, और प्रशांत किशोर ही एक फैक्टर बनेंगे विधानसभा। अगर विधानसभा उपचुनाव समय से पहले होता है तो हम लोगों की नजर में प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर फैक्टर बनते हैं इसका जल्दी चुनाव करवाने का, तो एनडीए को तो घाटा हो रहा है उनके चुनाव से? उनके हो सकता है, हम लोग तो बहुत बड़े विश्लेषक हैं नहीं जो हम लोग कहते जो घाटा होगा, हो सकता है एनडीए को घाटा होगा। अगर समय पर चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो महागठबंधन को किस तरह का नुकसान हो सकता है? क्योंकि देखिए, महागठबंधन का वोट बैंक है यादव, मुस्लिम, कुशवाहा आज के दिनों में, और मल्लाह। तो ये 4 वोटर है जिसपे सबसे अधिक वोटर 17% है मुस्लिम और 14% है यादव। तो यादव तो प्रशांत किशोर जान रहे हैं, जो यादव जब तक लालू यादव है तब तक यादव उनसे हटेगा नहीं। ठीक है, कुछ जगहों पे हटा, जैसे मधुबनी और दरभंगा में हटा, मधेपुरा में हटा, मधेपुरा में भी यादव दिया, एनडीए को वोट दिया, मधुबनी में एनडीए को मिला वोट, और दरभंगा में भी एनडीए को मिला। तो वैसी स्थिति में यादव ठीक है, वो उनका, लेकिन मुस्लिम ऐसा है कि उसको अगर कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए, ऑल्टरनेट पार्टी, क्योंकि इसलिए तब तक वो जुड़ी हुई है आरजेडी और कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी से उसको डर है, और उसको लगेगा जो अगर बीजेपी को अगर कोई मात दे सकता है तो प्रशांत किशोर की पार्टी में शिफ्ट करने में क्यों थे? क्योंकि जिस तरह से नाराज हुए थे मुस्लिम पिछले चुनाव में, लोकसभा में, आप 17% उनके वोट का यूज कीजिएगा और टिकट दीजिएगा 2 या 3, और आप 14% को दे रहे हैं 9 टिकट। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डाल रहे हैं, और उसके साथ जो एनडीए के कुछ वोटर हैं, उन दलित और मुस्लिम, उनकी राजनीति चल रही है दलित और मुस्लिम पे, वो और ज़्यादा कुछ लेके नहीं चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपना साथ लिया है, और प्रशांत किशोर की बहुत अच्छी टीम है। प्रशांत किशोर के कार्यालय में मैं जाते आते रहता हूँ, वहाँ कुछ मेरे पुराने परिचित लोग, कुछ रिटायर्ड IAS IPS लोग वहाँ पर ज्वाइन किए हैं, कुछ पुराने विधायक भी, एक्स MLA भी ज्वाइन किए हैं। तो प्रशांत किशोर का बहुत स्ट्रेटजी में है, जाते ही आपका नाम, आपका पता, आपका टेलीफोन नंबर रजिस्टर पर दर्ज होता है, और उस नंबर पे एक एक चीज बाद में वो व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है डेली के विजिटर्स का। तो ये जो है वो वहाँ पे मतलब कई सिस्टम से काम प्रशांत किशोर की पार्टी कर रही है। ऐसे ही थोड़े उन्होंने जगन मोहन को बनाया, ममता के लिए काम किया, नीतीश कुमार के लिए काम किया, और यहाँ तक कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए भी काम किया। उनका दावा है जो मेरे ही काम किए हुए आधार पर एनडीए की सरकार दिल्ली में बनी। ठीक है, कितना दावा है, कितना सही है, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे और अमित शाह जी जानेंगे। लेकिन वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया रणनीतिकार हैं, और उनकी जब उन्होंने पूरे देश के लिए रणनीति बनाई तो अपने टाइम में पीछे और अच्छे से बनाएंगे। हाँ, तो इसीलिए हम आज भी बोल रहे हैं, अगर समय से पहले चुनाव होता है बिहार में तो इसकी जिम्मेदारी कोई और न ले, केवल प्रशांत किशोर के डर के कारण, और इसके लिए जिम्मेवार होंगे प्रशांत किशोर उर्फ पीके उर्फ प्रशांत किशोर पांडे, क्योंकि तेजस्वी ने पांडे शब्द का स्पेशली यूज किया था, इसलिए आज भी हम ये कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के डर से कहीं समय से पहले न चुनाव करवा दे राज्य सरकार। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार का विधानसभा चुनाव समय से पहले होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो इसके मुख्य फैक्टर हमारे अनुसार प्रशांत किशोर ही होंगे। अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही, धन्यवाद।